ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पर है। और क्या चीख चीख के चिल्ला रहा है क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल में कितने वर्टाइसेस होते हैं? तीन है ना। तो तीन के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, क्लियर है। तो पहले वाले को हम मान लेते हैं, देखो ट्रायंगल में तीन होते हैं, तो पहला वाला क्या हो गया आपका 5, -2, ठीक है। ठीक, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक। और बी वाला क्या हो गया आपका 6, 4, ठीक है। सी वाला क्या हो गया 7, -2। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है? अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपको जानकारी मालूम है क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो यदि यहाँ पर दो साइड्स इक्वल आई तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीन साइड आपस में इक्वल रहती है, ठीक है। तीन साइड आपस में इक्वल रहती है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले तो है ना साइड्स निकाल लेते हैं। तो बोले सर साइड्स, इसमें कैसी साइड्स निकलेगी सर? ये तो कोऑर्डिनेट्स दिए, मतलब ये यहाँ पर दिए x, y के पैटर्न में कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। उसमें हम कैसे साइड निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे ए बी साइड। कैसे निकालेंगे? ए और बी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपका x1 क्या हो गया बच्चों 5, यहाँ पर y1 क्या हो गया आपका -2, यहाँ पर x2 क्या हो गया आपका 6, y2 क्या हो गया आपका 4। ब्रैकेट में लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, दो ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों आपका 6 - 5 दैट इज 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी √1 का स्क्वायर, 1 × 1 1 ही होगा, प्लस 4 + 6 2 6 का होल स्क्वायर 36। तो कितना आ जाएगा आपका √37 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा √37, ठीक है। अब आपने ए बी साइड फाइंड कर ली ट्रायंगल की। अब आप कौन सी साइड फाइंड करोगे? सेकंड वाली, दैट इज बीसी बोल लोगे आप इसको। क्या बोल लोगे? बीसी साइड फाइंड करोगे। तो बी आपने अल्फाबेट पहले लिखा है तो बी के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। तो बी की कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 4 है बच्चों। फिर बाद में आपने बीसी में सी लिखा है तो सी बाद में लिख देते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 7, -2, ठीक है। x1 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 6, y1 क्या हो जाएगा बच्चों आपका 4, ठीक है। x2 क्या हो जाएगा आपका 7 और y2 क्या हो जाएगा आपका -2, ठीक है। अब यहाँ पर BC का निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से √x2 क्या है आपका 7 माइनस x1 क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका -2 माइनस y1 का क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब BC इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज 7 - 6 कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस और साइन माइनस का तो -2 -4 कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो BC इक्वल टू आप देख रहे हो √1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 होगा प्लस -6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये भी 36 आएगा। तो BC क्या आ गया आपका √37। अच्छा, कुछ देख रहे हो? AB √37, BC √37, मतलब दो साइड इक्वल आ गई है। तो क्या तीसरी साइड नहीं निकालोगे? बिल्कुल निकालना पड़ेगा तीसरी साइड। ए बी बी सी अब निकाल लेते हैं। सी ए, पहला अल्फाबेट सी लिखा है तो सी आगे लिखते हैं। सी के पॉइंट्स क्या है 7, -2, ए के पॉइंट्स क्या है 5, -2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x1 7, y1 -2, x2 5, y2 -2, ठीक है। तो यहाँ पर सी ए की वैल्यू लिख देंगे, सी ए इक्वल टू √ ब्रैकेट x2 5 - 7 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सी ए इक्वल टू बच्चों 5 - 7, 5 - 7 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2। अच्छा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा, तो +2 का ये ब्रैकेट के बाद होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। अब ये -2 + 2 अंदर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, क्या हो जाएगा कट जाएगा। सी ए इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों आपका 4 प्लस, अच्छा -2 + 2 कटने के बाद क्या अंदर बचा होगा 0 बचा होगा, और 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बच्चों। तो सी ए इक्वल टू √4। तो सी ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई, कितनी आ गई 2 आ गई। तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम बच्चों? कैसे लिख सकते हैं इसमें हम कि यहाँ पर जो हमारा ना सर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ए बी और बी सी है ना, ए बी और बी सी ये क्या आ रहा है हमारा √37 यूनिट आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा सी ए आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है दैट इज 2 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड है ना √37 यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर गायब है जिसमें, और कोई एक साइड क्या है 2 यूनिट्स की है, ठीक है। क्लियर है, ठीक।
तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। व्हाई? बिकॉज टू साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक ना, तो मैं इस चैप्टर में ना कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ कुछ और क्वेश्चन उसी का बताऊंगा जो आपके लिए ना बहुत बेनिफिशियल होगा, जो कोई अदर यूट्यूबर नहीं करता है, कोई अपने वीडियो में नहीं बताता है। पर मेरे वीडियो की यही खासियत रहेगी कि आपको ना हर क्वेश्चंस के साथ एक और अच्छा क्वेश्चंस मैं दूंगा जो आप खुद भी करोगे। ठीक है, यहां पर जैसे बोल रहा है कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि बताना था आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बताने का क्या तरीका होता है सर? दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। पर यहां पे बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी वही बोल रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर आइसोसेलेस वर्टाइसेस ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां तक तो एनसीईआरटी तक का क्वेश्चन हो गया सर, ये वाला बिल्कुल सेम है, एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है। पर आगे बोल रहा है ऑल्सो फाइंड दी दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको एरिया भी निकालना है, कुछ नया आया इस क्वेश्चन में। ठीक है, और बेटा आपको प्रूव आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं करना है, आपको प्रूव, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। बोले सर अब ये क्या है, ये क्या नई पिक्चर है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? हमने तो अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा। तो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल वही होता है जो आइसोसेलेस, अच्छा नहीं, सॉरी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक, तो यहां पर ना अभी यहां पर आपकी देखो ए पॉइंट्स आपका क्या दे रखा है, वैसे ही करना है आपको -3,0, फिर है ना बी क्या दे रखा है 1,-3, सी क्या दे रखा है आपका 4,1। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं ना हर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप ना ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे। तो देखो ए बी के बीच का डिस्टेंस है ना 5 आएगा, और मीटर सेंटीमीटर तो सर दिए ही नहीं है, तो सिर्फ बिना यूनिट के सिर्फ इसमें यूनिट्स लिख दिया करते हैं। ऐसे यूनिट्स क्यों लिखते हैं सर, ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि बेटा कोई भी लेंथ, किसी की भी लेंथ होती है तो मीटर सेंटीमीटर में लिखना पड़ता है ना, तो वहां पर नहीं दिया है तो सिर्फ यूनिट्स लिख दो वहां पर। तो ए बी कितना आएगा 5 यूनिट्स। अच्छा बीसी भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख लोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप खुद करके देखना, √25 आएगी और दैट इज वो भी आ जाएगी 5, दैट इज 5 यूनिट्स। पीछे कुछ नहीं लिखा है मीटर सेंटीमीटर, यूनिट्स लिख देते हैं। ठीक है, वैसे ही आप CA निकालोगे तो बच्चों CA आपका आना चाहिए 5√2। ठीक है, तो यहाँ ये क्या आइसोसेलेस है सर? बिल्कुल आइसोसेलेस है। बोले क्यों? क्योंकि सर दो साइड इक्वल आ रही। कौन सी साइड इक्वल आ रही है? AB और, पर सर इसने एक नई चीज ऐड कर दी कि ये क्या बोल रहे हैं कि सर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कैसे लेते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कैसे प्रूफ करके बताए कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो भाई एक ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कब होता है? जब उसकी दो साइड इक्वल होती है और दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री बन रहा होता है, और फिर एक क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो कभी ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो मतलब ये जो आप बोल लो नीचे वाला बेस आपका 5 है, परपेंडिकुलर आपकी 5 है, तो यदि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, यदि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करने पर और बेस का स्क्वायर करने पर वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले सर आपने है ना, हमने क्वेश्चन में दो साइड निकाली, एक AB 5 निकाली, तो AB मैंने लिख दी 5। ठीक है सर, BC हमने 5 निकाली, BC मैंने लिख दी 5, और थर्ड साइड को मैं बोल देता हूँ कि चलो मान लो ये हाइपोटेनियस आपकी 5√2। तो पता है आपको AB का स्क्वायर करके और BC का स्क्वायर करके जो आंसर आना चाहिए ना, वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आएगा तो ही होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, तो अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, कि सर परपेंडिकुलर का, क्योंकि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो हमारा आइसोसेलेस तो है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो पक्का है। आंख बंद करके भी बोल दो सर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आंख बंद करके भी, क्योंकि AB और BC इक्वल है। पर अब हम चेक कर रहे हैं क्या ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर सर प्लस बेस का स्क्वायर, जो आंसर होना चाहिए वो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। सर तो परपेंडिकुलर क्या है सर, परपेंडिकुलर है यहाँ पर 5 है सर, 5 का होल स्क्वायर सर, प्लस बेस क्या है, बेस सर बेस भी मैंने 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। सर हाइपोटेनियस क्या है 5√2 का होल स्क्वायर। सर ये 5 का स्क्वायर 25 होता है सर, प्लस ये 5 का स्क्वायर भी 25 होगा सर, इनको जोड़ने पे आंसर 50 आ रहा है। तो सर इधर भी इसका स्क्वायर 50 आना चाहिए, तो 5√2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5√2 का स्क्वायर, मतलब 5√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5√2। ठीक है, 5 × 5 कितना आ जाएगा 25, √2 × √2 कितना हो जाएगा बताओ, √2 × √2 कितना हो जाएगा रे, 2 हो जाएगा। तो 25 × 2 कितना हो जाएगा, दैट इज, तो बताओ 50 = 50 आ गया। इसका मतलब है यस इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो पता चला आइसोसेलेस ट्राइंगल
तो हमने प्रूफ कर लिया ए बी बी सी और सी ए निकाल कर कि दो साइड इक्वल है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल यदि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा तब आप है ना कोई भी दो साइड को जो इक्वल है ना उनको परपेंडिकुलर और बेस मान लेना, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर को लिखना, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो भी आ रहा है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अरे सर ये क्या है, अबे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, रेट है चूहा है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका फॉर्मूला क्या लगता है, हाफ बेस इनटू हाइट। पर ट्राइंगल क्या होना चाहिए, बस अच्छा ये हाफ बेस इनटू हाइट पता है कहां लगता है फॉर्मूला, बस ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है, बाकी कहीं जगह नहीं लगता। ठीक है, तो हाफ बेस की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 इंटू हाइट की वैल्यू क्या है, ये हाइट ये नहीं लेंगे h, ये हाइपोटेनियस है। बहुत सारे बच्चे ना हाफ बेस इनटू हाइट में ना ये कैपिटल h है, ये स्मॉल h है, यहाँ पर जो h होता है ये हाइट होती है, क्या होती है, हाइट। तो ये जो बेस जो परपेंडिकुलर होता है ना उसी को हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइट क्या है आपकी 5 है, तो क्या हो जाएगा 5, तो दैट इज क्या आ जाएगा 25/2, दैट इज 12.5, और यूनिट नहीं पता तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो ये आपका हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम करेंगे अगला क्वेश्चन, उसका बेसिक देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।